आप सोच रहे होंगे कि क्यों भारत सरकार रेलवे को बेच रही है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज बेच रही हैं, सरकारी बैंक बेचे जा रहे हैं, एयर इंडिया को बेच रही है, बीपीसीएल को बेच रही है। क्या भारत सरकार धीरे धीरे पूरे देश को बेच देगी? तो इस क्यों और क्या का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्णिमा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है और उसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं। और इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन इंडिया के लिए किस हद तक अच्छा है। मैं पीएसयू के प्राइवेटाइजेशन की भी बात करूंगी। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 के बजट में अनाउंस किया था कि 2030 तक वो इंडियन रेलवे में 50 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे, जिससे देश के रेलवे सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को लग रहा होगा कि सब ठीक है, पर एक्चुअल में प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं से होती है। सरकार को 50 लाख करोड़ रुपीस 2030 तक इन्वेस्ट करना है, पर इतना पैसा सरकार लाएगी कहाँ से? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार अब प्राइवेट कंपनीज को रेलवे में ला रही है। देश में आबादी को देखते हुए 20,000 ट्रेन्स की ज़रूरत है और अभी भारत में 13,000 ट्रेन्स चल रही हैं। सुपरफास्ट, मालगाड़ी, पैसेंजर सबको मिलाकर 7,000 ट्रेन और चाहिए इंडिया को, पर इसके लिए गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है और साथ में रेलवे के मेजर डेवलपमेंट जैसे कि न्यू रेल लाइन कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सेट्रा जैसी चीज़ों के लिए फंड नहीं है। तो फंड को जुटाने के लिए गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ देख रही है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि प्राइवेट सेक्टर का रेलवे में कितना इन्वॉल्वमेंट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे ने 109 रूट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें 151 प्राइवेट ट्रेन्स चलेंगी 35 सालों के लिए। ये इंडिया की टोटल ट्रेन्स का सिर्फ 5% है। जी हाँ, सिर्फ 5% ट्रेन्स दी जा रही हैं प्राइवेट कंपनीज़ को, वो भी सिर्फ 35 सालों के लिए, लाइफ टाइम नहीं। जो 109 रूट्स हैं उनको 12 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है और ये वो क्लस्टर्स हैं जहां सर्विस इश्यूज़ बहुत हैं। ट्रेन्स की पंक्चुअलिटी की प्रॉब्लम है, ऑपरेशनल वर्क बहुत स्लो है, तो इन क्लस्टर्स को प्राइवेट कंपनीज़ को दिया गया है। अच्छी बात ये है कि हर क्लस्टर का अपना अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस प्रोजेक्ट होगा। तो 12 क्लस्टर्स के लिए 12 बिड होंगी। बिडिंग से गवर्नमेंट कम से कम 30,000 करोड़ रुपए कमा लेगी। बिडिंग प्रोसेस फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 के एंड तक ख़त्म हो जाएगी। 2012 से 2013 में सिर्फ 12 प्राइवेट ट्रेन चलेंगी। 2023 से 24 में 45 ट्रेन चलेंगी और 2025 से 26 में 50 ट्रेन और चलेंगी और बाकी की 44 ट्रेन 2026 से 2027 में चलेंगी। तो 2017 से टोटल 151 ट्रेन 109 रूट्स में चलेंगी। सभी क्लस्टर्स में मैनेजमेंट का काम प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। सर्विस, ऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ़ सफाई, पंक्चुअलिटी, इन सब की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनीज़ की होगी। और अगर प्राइवेट कंपनीज़ ये सब मेंटेन नहीं करती हैं तो भारत सरकार पेनल्टी लगाएगी। यहाँ तक कि जो ट्रेन्स बनेंगी उसकी कॉस्ट भी प्राइवेट कंपनीज़ देंगी। ट्रेन तेजस और वंदे भारत जैसी होगी, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार को सिर्फ बिड का पैसा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक डील की है कि 35 सालों तक प्राइवेट कंपनीज रेलवे को फिक्स ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, एनर्जी चार्ज और रेवेन्यू शेयर देंगी, सेम तेजस के जैसे। तो जो प्राइवेट कंपनी रेलवे को ज़्यादा रेवेन्यू शेयर देगी वही सिलेक्ट होगी। पर इसमें एक प्रॉब्लम और है, वो है क्लास डिवाइड की, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज तो प्रॉफिट के लिए ही जाएंगी और वो टिकट का प्राइस बढ़ाएंगी जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, पर इससे क्लास डिवाइड होगा। पर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो इसमें निगरानी रखेंगी कि प्राइवेट कंपनीज अपनी मनमानी प्राइस ना रखें। डायनामिक प्राइस सिस्टम बनाएंगे तेजस की तरह, जो कि टाइम पर डिपेंड होगा। अगर आप 2 महीने पहले टिकट बुक करेंगे तो प्राइस कम होगा, अगर आप 1 वीक पहले बुक करते हैं तो प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत अपनी रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहा है, बहुत से देशों ने किया है, जैसे कि जापान, यूके, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसमें से कुछ देश सक्सेसफुल हुए हैं तो कुछ नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत का क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने जापानीज़ मॉडल अपनाया है रेलवे को प्राइवेटाइज करने के लिए। जापान ने भी स्टार्टिंग में रूट वाइज प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया था, भारत भी यही कर रहा है। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के बारे में कि सरकार रेलवे को बेच नहीं रही है। एक बात और, ये मत समझ लेना कि रेलवे में जॉब प्राइवेट कंपनीज देंगी, ऐसा नहीं है। रेलवे की जॉब सरकार ही निकालेगी। अब पीएसयू के प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो भारत सरकार ने कहा है कि वो इस स्ट्रेटेजिक सेक्टर को होली प्राइवेटाइज नहीं करेगी, पर नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर को वो प्राइवेटाइज करेगी। इस स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 18 सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस, स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, पेट्रोलियम, शिपिंग, एयरपोर्ट एक्सेट्रा। इन 18 सेक्टर्स में से गवर्नमेंट कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 4 कंपनीज अपने अंडर में रखेगी। पीएसयू को प्राइवेटाइज करने बहुत से रीजंस हैं, जैसे कि पुअर पॉलिसी मेकिंग, ओवर स्टाफिंग, लॉन्ग टर्म लॉस, सर्विस इशू, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एक्सेट्रा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है कि पीएसयू को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। 1991 से 2017 तक टोटल 3,47,439 करोड़ रुपीस का पब्लिक असेट बेचा गया है। हर सरकार ने पीएसयू को प्राइवेटाइज किया है। अब बात करते हैं कि क्या प्राइवेटाइजेशन इंडिया के लिए अच्छा है, तो मेरे हिसाब से हाँ, पर मैं फुली प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट नहीं करती हूँ। पर भारत को इस समय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब पीपीपी मॉडल की ज़रूरत है, और कुछ सेक्टर्स में तो बहुत ज़रूरत है, जैसे कि बैंक्स, रेलवेज़, एयर इंडिया। पर कुछ जगह पर मैं प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ हूँ, जैसे कि बीपीसीएल। मुझे नहीं लगता कि बीपीसीएल को प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है। देखा जाए तो अब सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। वो इसीलिए क्योंकि कोरोना के कारण इकोनॉमी डाउन है, सरकार के पास ज़्यादा पैसा है ही नहीं इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। तो सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर्स ये रोल प्ले करें इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक्स पर बात करती हूँ, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन पर, और फॉलो कर सकते हैं बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद।